हिमाचल न्यूज़ 24/7। मैं आज के फंक्शन के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। आपने सामने पढ़ा होगा ग्राम केंद्र प्रमुख। हमने आज जो एक कड़ी है हमारी, जिसके अंडर 4 से 5-6 बूथ आते हैं, उन लोगों की वर्कशॉप थी। उनके लिए करणीय काम क्या है, किस ढंग से उन्होंने संगठन और सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेके जाना है, किस ढंग से पन्ना प्रमुख, हम लोग आज पहली पार्टी है देश में जो पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है और पन्ना कमेटियों का हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनको कैसे जो है काम पे लगाना और रिज़ल्ट ओरिएंटेड मंडल बूथ बने, उसके लिए काम करना, आज उसके लिए ये वर्कशॉप थी। हमारे कपूर साहब ने उसमें जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं सेंटर और स्टेट की, उसको जिक्र किया। संगठन की बात पवन राणा जी ने की और समारोह करने का मौका मुझे मिला। जब मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बड़े उत्साह के साथ अपने क्षेत्र में जाएंगे और जो काम आज दिए गए हैं उनको हम पूरी तरह करेंगे। में और जनहित में है कि जहां पर डबल इंजन की सरकार बने, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इसका ले, स्कीम्स का ले। एक मैं कांग्रेस के बारे में बात करना चाहता हूं। अभी अभी संगठन में चेंज हुआ। मेरा ख्याल पहली बार किसी सिस्टम में देखा होगा कि एक प्रेसिडेंट और साथ में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट। तो अगर इसका हम मीनिंग लें तो जो प्रेसिडेंट है वो नॉन वर्किंग हो गया, तो साथ में वर्किंग करने वाले 4 प्रेसिडेंट जोड़ दिए। इस जहाँ उनको विश्वास नहीं है कि जिसको हमने प्रेसिडेंट बनाया है वो कुछ जनता के बीच में, पार्टी के बीच में डिलीवर कर पाएगा। तो ये जो मैसेज आया है कि उन्होंने खुद ही नॉन फंक्शनल प्रेसिडेंट और साथ में कुछ फंक्शनल प्रेसिडेंट को जोड़कर एक जो टोली बनाई है, लेकिन ये भी यहाँ इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। पार्टी में बारे में कहना चाहता हूँ, मैं पंजाब से हूँ, वहाँ लोगों ने उनको वर्डिक्ट दिया है। जितना झूठ बोलने की पीएचडी केजरीवाल ने करके रखी है, शायद ही राजनीति में और किसी नेता या पार्टी के पास हो। झूठ बोल बोल कर लोगों को भरमाना और व्यवस्थाओं को तार तार करना, उसका एक एग्जाम्पल दूंगा। बहुत सी उदाहरणें हैं, समय की मर्यादा को रखते हुए। कभी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के अफसरों की मीटिंग कभी नहीं बुला सकता, वो भी सीएम की गैर हाजिरी में, मिनिस्टरों की गैर हाजिरी में। एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि दिल्ली में भगवंत मान जी को आम आदमी पार्टी के सीएम जो हैं उनको बुलाए बिना अफसरों के साथ मीटिंग करना, उनको निर्देश देना, इसका मतलब एक बात उन्होंने साबित कर दी है कि वहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो भी एक तरह का डिफंक्ट मुख्यमंत्री है और सरकार दिल्ली ही चलाएगा। और दूसरा, पंजाब में जो हालात पैदा किए हैं, आपने पटियाला का इंसिडेंट देखा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। लोगों को बिजली आने का पता नहीं, जाने का पता होता है। तो वो एक नॉन परफॉर्मिंग सरकार वहाँ पर साबित हुई है। तो मैं आप यहाँ की जनता से अपील करना चाहूँगा आपके द्वारा कि एक बार उनकी कार्यशैली, उनकी नीयत, उनकी नीति, इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि वो इस प्रदेश हित की सरकार नहीं है। ये एक शांति प्रिय प्रदेश है, अमन शांति है जहाँ पर, और जहाँ अमन शांति होती है वहाँ विकास भी बहुत होता है। हमने विकास के बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दी है। जहाँ चंबा में बैठे हैं, यहाँ के कनेक्टिविटी के लिए 2 रोपवे देना, वे भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हमने दी है। बाकी 7 के करीब रोपवे प्रदेश में दिए हैं। और जो हमारा सपना था कि हर प्रॉमिस भी था कि हर गांव को हम लोग सड़क के साथ जोड़ेंगे, 99% काम हमने पूरा कर दिया है। 1% वो काम बचा है कि जो नई पंचायतें बनी है। तो अगर सरकार की दृष्टि देखा जाए, एक परफॉर्मिंग गवर्नमेंट और एक जिंदा संगठन, उसके बलबूते पर हम अगला चुनाव लड़ेंगे और डेफिनेटली हम जीतेंगे। और चंबा जिला के कार्यकर्ता ने जैसे विश्वास दिलाया कि हम 5 की 5 सीटें जहां से जीतकर जो है एक बार अपना कंट्रीब्यूशन सरकार बनाने में डालेंगे, उसमें नहीं उतर पाए। हम कार्यकर्ताओं से सर्वे कराएंगे, बाकी सर्वे भी होगा। और एक बात बता दूं कि मैंने आके एक सभी एमएलएस को काम दिया था, 3 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। सबने दिया।
फिर दिया कि आपने 4.5 साल में क्या किया है, वो भी सब दे रहे हैं। अब बूथ तक क्या कार्यक्रम किए हैं, क्या विकास के काम किए हैं, वो विधायकों से हम लोग सारा फीडबैक ले रहे हैं। पहले कि आप ये जो प्रदेश अध्यक्ष ने जैसा बोला है कि वो सर्वे के आधार पर बोला कि अंदरूनी सर्वे हुआ है, उसके आधार पर जो प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है वो अध्यक्ष जो बोलता है वो सारी जानकारी लेने के बाद ही बोलता है। करने वाले चंपा को लेकर देखिए, आपकी अपॉइंटमेंट जब होती है, आपका बायोडाटा लिया जाता है, आपका एक्सपीरियंस लिया जाता है, फिर पेपर या चैनल सोचता है कि हाँ पर फिट है कि नहीं फिट। सुन लीजिए, ठीक है। जब हम टिकट देते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, विजिबिलिटी। जिसको टिकट दे रहे हैं संगठन और लोग, उसको जिताने में उसकी रिपोर्ट आ रही कि नहीं आ रही, उसको टिकट देंगे। अगर काट चंबा जिले की सभी जो प्रत्याशी हैं, चेहरे हैं, उनका बायोडाटा कैसा लगा आपको? हाँ या ना, अच्छा या बुरा? देखो, हाँ या ना? हमारा हर एमएलए परफॉर्मिंग है, हमारी सरकार परफॉर्मिंग है, लेकिन हम अब पैरामीटर बनाएंगे टिकट देने के समय में, जो उस पैरामीटर में फिट नहीं होंगे उनकी टिकट काटी जाएगी। मतलब किसी का टिकट कटेगा नहीं या कटेगा? नहीं, कट भी सकता है विनेबिलिटी के आधार पर। विनेबिलिटी के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद।